शुक्रवार के दिन 2 लौंग चुपके से इस जगह पर फेंक दें, करोड़ों नहीं अरबों के मालिक बनोगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं आखिर शुक्रवार के दिन वह 2 लौंग किस जगह पर फेंकनी है। शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद पाने के लिए उत्तम माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर धन संपत्ति से भर जाए और परिवार में सुख शांति बनी रहे तो शुक्रवार के दिन इस उपाय को करें। अगर चाहते हैं कि आपका फायदा हो तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। दोस्तों, इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई मनुष्य होगा जो धन की चाहत ना रखता हो। हर कोई यही चाहत रखता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वो उससे अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सके, और अगर बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन हो ही कि वो अपना गुजारा ठीक से कर सके। धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं और धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु कुछ लोग छल कर। शुक्रवार के दिन जो महिलाएं शुक्रवार के दिन करती हैं, यह 2 कार्य उनके घर कभी सुख संपदा की कमी नहीं होती है। आइए जानते हैं शुक्रवार के दिन महिलाओं को कौन से 2 कार्य करना चाहिए। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं। शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है और मां लक्ष्मी धन को प्रदान करने वाली देवी मानी गई हैं। इस दिन घर की महिलाएं प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अपने मुख्य दरवाजे पर हल्दी और गंगा जल मिश्रित करके लेपन करती है। उसे घर में सदैव मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नंबर 2, जिस भी घर की महिलाएं शुक्रवार के दिन अपने घर में हल्दी और गंगा जल मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु को नहलाती हैं, उसे घर में सदैव मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जो महिलाएं जिन महिलाओं का रंग गोरा होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है, आइए जानते हैं। गोरे रंग की महिलाएं शुभ होती हैं कि अशुभ? इससे पहले ही माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं। शास्त्रों में महिला के हर अंग का वर्णन किया गया है और साथ में ही उसके प्रभाव को भी बताया गया है। वैसे ही जिन महिलाओं का रंग गोरा होता है, ऐसी महिलाओं को शास्त्रों में देवी का दर्जा दिया गया है। जिस घर में इनका विवाह होता है, उस घर में सुख समृद्धि का। जिन महिलाओं का स्त्रियों को बाल खुले क्यों नहीं रखने चाहिए, आइए जानते हैं। जो स्त्रियां अपने बाल खुले रखती हैं, उनका दुर्भाग्य कभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ता है और आए दिन बेपरेशान रहती है। खुले बाल नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करते हैं। स्त्रियों के खुले बाल घर का विनाश करते हैं। स्त्री को अपने बाल सदैव बांध कर रखने चाहिए, क्योंकि बंधे हुए बाल रिश्तों को बांध कर रखते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुहागन महिलाओं को अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा और कोई व्रत के दिन बालों को नहीं धोना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। भारतीय परंपराओं में बाल खुले रखना अशुभ माना गया है, खासकर पूजा पाठ या धार्मिक कार्यों के दौरान। ऐसा माना जाता है कि खुले बाल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं। खुले बाल अक्सर अश्रद्धा और अव्यवस्थित व्यवहार का प्रतीक माने जाते हैं। रोज पूजा पाठ करने वाले यह गलती भूल कर भी न करें। जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, शास्त्रों में बांस की लकड़ी जलाना मना है, फिर भी लोग अगरबत्ती जलाते हैं जो बांस की बनी होती है। अगरबत्ती जलाने से पितृदोष लगता है। शास्त्रों में पूजन विधान में कहीं भी अगरबत्ती का उल्लेख नहीं मिलता, सब जगह धूप ही लिखा हुआ मिलता है। नंबर 2, बिना स्नान किए तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, उसे देवता स्वीकार नहीं करते। नंबर 3, पंचामृत की सब वस्तु नहीं है तो केवल दुग्ध से स्नान कराने मात्र से पंचामृतजन्य फल जाता है। नंबर 4, प्रतिदिन की पूजा में सफलता के लिए 1 रुपया दक्ष। रोज पूजा। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। जानने से पहले महादेव के भक्त वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत रखने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मोक्ष, सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। शिव पुराण के अनुसार व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और आत्मिक शुद्धि होती है। आध्यात्मिक रूप से व्रत रखने से मन एकाग्र होता है और भक्ति भाव जागृत होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से उपवास शरीर को विषमुक्त कर पाचन तंत्र को सुधारता है। इस दिन जागरण और ध्यान करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत स्वास्थ्य। महाशिवरात्रि पर यह अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद है। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शनि की उल्टी चाल
5 राशियों के लिए सुखद परिवर्तन लाएगी। मेष, कर्क, तुला, मकर और कुंभ राशियों के जातकों को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। यह समय नए अवसरों और सफलताओं का है। ध्यान और साधना से आप अपनी कड़ी मेहनत के फल का आनंद ले सकेंगे। अपने ग्रहों की स्थिति का ध्यान रखें। महाशिवरात्रि पर यह शिवलिंग पर बेलपत्र और एक चावल का दाना चढ़ाना भक्ति का प्रतीक है। जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह एक सरल परंतु गहन पूजा शैली है जो श्रद्धा को दर्शाती है। बेलपत्र, जिसे देवताओं की पसंदीदा माना जाता है, शुद्धता और समर्पण का संकेत है। चावल का दाना समर्पण का सूचक है। इस विधि से आप अपनी इच्छाओं को भगवान के सामने रख सकते हैं। दिल से की गई प्रार्थना अवश्य फलित होती है। शिवलिंग पर बेलपत्र और एक चावल। घरेलू कामकाज में झाड़ू लगाना एक आम बात है। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन कुछ महिलाएं इसके लिए उपयुक्त नहीं होती। पहले, जो महिलाएं मानसिक रूप से थकी हुई हैं, उन्हें आराम की आवश्यकता है। दूसरे, जो करियर में सफल हैं, उन्हें अपने पेशे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंत में, जो महिलाएं स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रही हैं, उन्हें खुद का ध्यान रखना आवश्यक है। घरेलू कामकाज में झाड़ू लगाना एक आम बात है। ज्यादा गुस्सा करने वाले लोग आखिर कैसे होते हैं? नंबर 1, ज्यादा गुस्सा करने वाले लोग दिल के बहुत साफ होते हैं। नंबर 2, ऐसे लोग किसी की चापलूसी नहीं करते हैं। नंबर 3, ऐसे लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। नंबर 4, ऐसे लोग जिसको जैसा बोलना है मुंह पर ही बोल देते हैं। नंबर 5, ऐसे लोग झूठ कम ही बोलते हैं। नंबर 6, ऐसे लोग पीठ पीछे दूसरों की बुराई नहीं करते हैं। नंबर 7, ऐसे लोग अक्सर अपने रिलेशन को लेकर अकेले ही रह जाते हैं। अगर आप भी ज्यादा गुस्सा करने वाले इंसान हैं तो कमेंट बॉक्स में यह ज्यादा गुस्सा। भूलकर भी भोजन को परोसते समय ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। यह आपके जीवन में गरीबी और दरिद्रता का कारण बन सकती है। यह जानने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय लक्ष्मी मां जरूर लिख दें। नंबर 1, रसोई से रोटी को हाथ में लेकर भोजन कर रहे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। ऐसा करना घर में दरिद्रता को आकर्षित करता है। इसलिए रोटी को किसी प्लेट या थाली में रखकर ही भोजन कर रहे व्यक्ति को देनी चाहिए। नंबर 2, थाली में कभी भी एक साथ 3 रोटियां नहीं परोसनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमजोर हो जाती है। नंबर 3, वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी रात का बचा हुआ आटा फ्रीज में रखकर सुबह उसकी रोटी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलने लगती है। घर की सुख शांति पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। जिस महिला का मन अपने पति से भर जाता है, वो महिला ये 3 काम करना शुरू कर देती है। सुनकर हैरान रह जाओगे। इससे पहले श्री राम के भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो जानते हैं। नंबर 1, पति के सामने बदतमीजी से पेश आना। नंबर 2, पति की बात न मानना। नंबर 3, हमेशा झगड़ा या बहस। जिस महिला का मन कभी अपने पति से दूर मत होना, क्योंकि एक पत्नी की सारी खुशी उसके पति से होती है। आंखों में काजल, मांग पर सिंदूर, हाथों में चूड़ी सब पति के रहते अच्छे लगते हैं। इसलिए अपने पति से इतना प्यार करे कि वो आपसे दूर ना जा सके। कभी अपने इन 2 जगह हमेशा अपना मुंह बंद रखना, वरना तुम पछताओगे। नंबर 1, जब गुस्से में हो तब अपना मुंह बंद रखना, क्योंकि गुस्से में इंसान और हैवान बराबर होता है और दोस्त और दुश्मन में कभी फर्क नहीं करता है। नंबर 2, जब रोना है तब चुप रहना, क्योंकि रोते रोते इंसान अपनी कमजोरी बता देता है और आपकी कमजोरी जानने के बाद हर कोई आपको काबू कर सकता है। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। इन 2 जगह अगर हिम्मत है तभी देखना इस वीडियो को। संपत्ति चली गई तो फिर से कमाई जा सकती है। पत्नी भाग गई तो दूसरी शादी की जा सकती है। जमीन गई तो फिर से खरीदी जा सकती है। लेकिन एक चीज है जो चले जाने के बाद कभी ना तो कमाई जा सकती है और ना ही खरीदी जा सकती है, वह है आपका शरीर। तो जब तक जिंदा हो इसका अच्छे से उपयोग करो। गलत काम करके इसे खराब मत करो, क्योंकि कई हजार जन्म लेने के बाद हमें ये मानव शरीर मिलता है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में राइट। अगर हिम्मत है तभी। सोते वक्त सिरहाने से हटा दें। ये 3 चीजें बर्बादी का बन सकती हैं। कारण जानने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 1, वास्तु के अनुसार हमें कभी भी अपना पर्स या वॉलेट सिरहाने रखकर नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने वालों के हाथ में चाहकर भी पैसा नहीं रुकता है।
नंबर 2, रात को सोते हुए हमें कभी भी रस्सी या जंजीर अपने सिर के पास नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने वालों के जीवन में कभी बाधाएं कम नहीं होती हैं। नंबर 3, तकिए के नीचे किताब अखबार रखकर सोते हैं तो जल्द से जल्द ये गलती सुधार लीजिए। सिर के नीचे ऐसी चीजें रखकर सोने से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़। सोते वक्त कामयाब होना चाहते हो तो ये सब काम दुनिया से छुपा कर करो, लेकिन आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने राज लोगों को मत बताओ, केवल मूर्ख लोग ही अपना राज बताते हैं। नंबर 2, अपनी योजना हमेशा गुप्त रखे, क्योंकि चाणक्य कहते हैं योजना जितनी गुप्त होगी लक्ष्य उतना ही करीब होगा। नंबर 3, लोगों को अपने फेलियर मत बताओ, क्योंकि वह हमेशा आपको असफल देखना चाहेंगे और आपको कभी मौका नहीं देंगे। नंबर 4, लोगों को अपनी कमजोरी मत बताओ, वे तुम्हारी कमजोरी का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करेंगे। नंबर 5, लोगों को अपने अगले बड़े कदम के बारे में मत बताओ, चुपचाप काम करे और रिजल्ट से चौंका दे। कामयाब होना चाहते हो, घर में खुशहाली चाहते हैं तो रसोई में कभी खत्म ना होने दे। ये 4 चीजें क्या है वे चीजें जानने से पहले हर एक शिव भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। नंबर 1, ज्योतिष शास्त्र में नमक को राहु का पदार्थ माना गया है, इसलिए रसोई में नमक खत्म होने से राहु की दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है और इससे आपका जीवन मुश्किलों से भर सकता है। नंबर 2, घर की रसोई में सरसों का तेल कभी खत्म नहीं होना चाहिए, ऐसा होने से आप शनि के प्रकोप का शिकार हो सकते हैं। नंबर 3, घर में हल्दी खत्म होने से गुरुदोष को जोड़कर देखा जाता है, गुरुदोष लगने पर घर में धन की कमी होने लगती है। नंबर 4, घर में चावल का खत्म होना शुक्र दोष को दर्शाता है, घर में शुक्र दोष लगने से पति पत्नी के बीच झगड़ा शुरू हो जाते हैं और दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट रहती है, इसलिए घर में चावल कभी खत्म नहीं होने। ये 3 औरतें हमेशा ही धोखेबाज होती हैं, लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, वह औरत जो गैर मर्द से दोस्ती रखे, क्योंकि एक अच्छी औरत के लिए उसका पति ही उसके लिए सब कुछ होता है। नंबर 2, वह औरत जो आपके सामने किसी गैर मर्द की तारीफ करे, क्योंकि एक अच्छी औरत सिर्फ आपकी ही तारीफ करेगी। नंबर 3, जो औरत आपको इग्नोर करती है और अपने मूड के हिसाब से आपसे बात करती है। ये 3 औरतें हमेशा ही धोखेबाज हो। ये 3 आदतें जरूर बना लो, लोग जल जल कर राख हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है तो उसे पलटकर जवाब मत दो। जवाब सबको दिया जाएगा, लेकिन मुंह से नहीं, अपनी तरक्की और पैसों से। नंबर 2, अगर किसी ने तुम्हें हर्ट किया है तो अपने जख्म को देखकर रोने के बजाय सीखो कि इस दर्द को कैसे बर्दाश्त करना है। नंबर 3, अगर तुम्हारे फायदे से किसी को तकलीफ हो रही है तो अपना फायदा छोड़ दो, क्योंकि जब एक दरवाजा बंद होता है तो तुम्हारे लिए ये 3 आदतें। घर में बेटा पैदा होने पर इन 2 लोगों को दान जरूर देना चाहिए। आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी कर देना। नंबर 1 है, जब घर में बेटा पैदा होता है तो किन्नर को दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता है और घर में खुशियां बढ़ती हैं। और दूसरा है, घर में बेटे का जन्म होने पर गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान जरूर देना चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी धन की कमी नहीं होती है और देवताओं की असीम कृपा बरसती है। घर बात बात पर गुस्सा करने वाली औरत के घर से 3 चीजें सदा के लिए चली जाती है। आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी कर देना। ऐसा तो आपने जरूर सुना होगा कि ज्यादा गुस्सा करने से स्वयं को नुकसान होता है और गरीबी आती है। माना जाता है कि जो औरत बात बात पर बेवजह गुस्सा करती है, क्रोध करती है, तो ऐसा करने से देवी लक्ष्मी उस घर को छोड़ देती है और फिर उस घर में दरिद्रता बढ़ती है, समृद्धि की कमी होती है, बीमारियां आती हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाली औरत, जिस घर में एक भी बेटी नहीं होती है, वह घर किसके समान होता है? आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी कर देना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बेटी बहुत भाग्य से पैदा होती है। जिस घर में बेटी नहीं होती है, वह घर बहुत सूना सूना होता है।
ऐसे घर में समृद्धि आती तो है, पर बहुत कम से कम आती है, और ऐसे घर में शांति नहीं होती है, क्योंकि जहाँ बेटी होती है वहाँ शांति होती है और वहाँ समृद्धि होती है। बेटी के घर में न होने से वह घर समृद्धि विहीन घर के समान होता है। जिस घर में एक भी बेटी नहीं हो, जो महिलाएं चावल के डिब्बे में रखती हैं ये एक चीज, वो रातों रात माला माल हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, चलो जानते हैं चावल के डिब्बे में क्या रखना चाहिए। लेकिन इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। घर में बरकत नहीं हो रही है, पैसों की तंगी हो रही है, तो अपने रसोई घर में यह कुछ उपाय करें। नंबर 1, किचन में किसी भी तरह सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था जरूर करें। नंबर 2, अगर किचन गलत कोने में हो तो किचन का रंग हल्का पीला या नारंगी रखें। नंबर 3, रसोई की चारों दीवारों पर लाल रंग का स्वास्तिक बनाएं। नंबर 4, चावल के ढेर में एक चांदी का सिक्का जरूर रखें, इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। जो महिलाएं चावल के डिब्बे में रखती हैं ये एक चीज। क्या आपको पता है मर्द की सबसे बड़ी दौलत क्या होती है? नहीं पता है तो चलो हम ही बता देते हैं। एक मर्द की सबसे बड़ी दौलत उसकी वफादार औरत होती है। अगर उसे पता चले कि उसकी पत्नी उसके प्रति वफादार नहीं है तो वह बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है, इतना टूट जाता है कि पूछो ही मत। क्या आपको पता है एक औरत पढ़ी लिखी ना हो तो अनपढ़ गवार है, और पढ़ लिख ले तो पढ़ाई का घमंड है। अगर जल्दी शादी कर ले तो बदचलन रही होगी, और अगर लेट शादी करे तो कुछ ना कुछ कमी रही होगी। अगर सबसे बात करे तो चरित्रहीन है, और अगर किसी से भी बात ना करे तो नकछड़ी है। अगर पढ़ लिख कर घर में रहे तो इसे कुछ आता जाता नहीं है, और अगर पढ़ लिख कर बाहर नौकरी करे तो हवा में उड़ रही है, किसी की नहीं सुनती है। अब आपको पता है ये सारी की सारी बातें एक औरत से कौन कहता है? एक दूसरी औरत। बात कड़वी है लेकिन उतनी ही सत्य है। एक औरत पढ़ी लिखी ना हो